फ्रेंड, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। बैक वाली वीडियो में हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 4.3 तथा 4.4 का अध्ययन किए थे और 2-3 दिन से वीडियो हम नहीं बना पा रहे हैं टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते। आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4.5 से स्टार्ट करेंगे और मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में वीडियो जाएगी 12th क्लास की। घबराइएगा मत, आपकी सिलेबस टाइम से पूरा हो जाएगी। तो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4.5 को रीड करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। कोई विद्युत धारा अवयव डेल्टा एल बराबर डेल्टा एक्स आई कैप, यानी इसका कहने का अर्थ हुआ क्या, ध्यान समझिएगा। डेल्टा एल बराबर डेल्टा एक्स आई कैप, यानी इसकी जो लेंथ है वह एक्स एक्सिस के अनुदिश है और हम जानते हैं कि जिधर लेंथ की दिशा होती है उधर ही करंट क्या होता है, फ्लो करता है। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि इसमें एक्स एक्सिस की ओर करंट फ्लो कर रही है। किधर फ्लो कर रहा है? एक्स एक्सिस की ओर। उच्च धारा आई बराबर 10 एम्पियर प्रवाहित होती है, यानी आई का जो मान दिया है वो कितना दिया है? 10 एम्पियर दिया है। मूल बिंदु पर स्थित चित्र पॉइंट 4.10, यह चित्र का नाम है। y अक्ष पर इतना मीटर की दूरी पर, y अक्ष पर इतना मीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है और इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। यानी इस P बिंदु पर मुझे dB का मान निकालना है। बात समझ पा रहे हैं? dB या B कह सकते हैं इस P पॉइंट पर, ठीक है। तो अब यहां से हम लिखते हैं dB बराबर वाट और क्वेश्चन में दिया है कि डेल्टा x बराबर कितना दिया है? x सेंटीमीटर। तो हम देख रहे हैं कि डेल्टा L जो है वो डेल्टा x के बराबर है, तो डेल्टा x का जितना मान होगा वो डेल्टा L के क्या होगा? बराबर होगा। कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 100 से डिवाइड करके। जब इसको हल करेंगे तो ये 10 के पावर माइनस 2 मीटर हो गया, यानी डेल्टा एल दे दिया। डीबी हमसे पूछ रहा है, आई दे दिया। तो हम यहां कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे? और यहां फार्मूला के यूज करने से पहले मैं बता दूं कि यहां डॉट क्यों दिखाया गया है। डॉट क्या बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? बाहर है। अब डॉट क्यों हुआ? क्योंकि जिधर करंट जाती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने का एक सिंपल सा तरीका है कि जिधर आपकी करंट जाती है उधर मुझे क्या करना होता है? अंगूठा करना होता है। और जिधर मुझे जिस पॉइंट पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना होता है उधर सभी उंगली करनी होती है। अगर हथेली बाहर आता है तो चुंबकीय क्षेत्र को हम डॉट से दर्शाते हैं, अगर हथेली अंदर आती है तो क्रॉस से दर्शाते हैं। तो देखिए धारा इस प्रकार फ्लो हो रही है, अंगूठा ऐसे कर दिए। इस पी पॉइंट पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। हथेली कहां आ रहा है? समझ पा रहे हैं आप? हथेली कहां आ रहा है? बाहर की ओर, इसलिए यहां डॉट दिखाया गया है। अगर हथेली अंदर की ओर जाता तो यहां क्या दिखाया जाता? क्रॉस दिखाया जाता। तो अब देखिए यहां चुंबकीय क्षेत्र के मान को प्राप्त करने के लिए हम चलेंगे बायो-सेवार्ट के नियम से, जो थ्योरी के क्लास में पढ़े हुए हैं। बायो-सेवार्ट के नियम से अगर आप नहीं पढ़े हैं, सबसे पहले थ्योरी की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले थ्योरी के वीडियो देखिए, तभी जाकर आपको एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल बनाने में मजा आएगी, समझ में आएगा, अन्यथा ऊपर से जाने लगेगा। तो बायो-सेवार्ट के नियम से हमारे पास सूत्र होता है डीबी बराबर म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाटा क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। थीटा बनेगा कितना? बनेगा 90 डिग्री। 90 डिग्री बनेगी। तब यहां से वैल्यू को पुट करते हैं तो dv बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई, एक कांस्टेंट राशि होता है जिसका मान होती है 10 के पावर माइनस 7। आई का मान कितना दिया है? 10 एम्पियर। डीएल या डेल्टा एल दोनों एक ही होते हैं, डीएल लिखिए या डेल्टा एल लिखिए। इसका मान कितना है? 10 के पावर माइनस 2 साइन थीटा की जगह 90 डिग्री बटा में आपका हो जाएगा आर स्क्वायर। आर, अब यहां से देखिए आर का मान कितना हम लेंगे? दूरी। अब यहां से अगर मुझे दूरी लेना होगा तो दूरी का मान कितना लेंगे? अब इसमें देखिए मूल बिंदु पर स्थित 0.5 मीटर की दूरी पर, यहां दिया है ना 0.5 मीटर। आर क्या होती है?
इस पी पॉइंट की दूरी होती है, तो कितना दिया है 0.5। बात समझ पा रहे हैं? तो डबल कर देंगे 0.5 गुने 0.5, आर का स्क्वायर करना है। अब इसको हल कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये देखिए निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो ये हो जाएगी आपकी 9 गुने 10 के पावर 1, यहां 1 छिपा हुआ है। साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। जब इसको हल करते हैं तो 25, जब ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका एक निगेटिव इसका एक निगेटिव, ऊपर गया तो 2 पॉजिटिव हो जाएंगे। अब यहां से जब इसको हम हल करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 10 के पावर हो जाएगा 2 1 3, 9 में ले 3 को घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। अब बाटा में 25 हो जाएगा। जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/25 गुने 10 के पावर -6, 1 में और 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.04 आ जाएगा, गुने 10 के पावर -6 हो जाएगी। अगर हम 4 लिखेंगे तो पहले से लगा है, हटाएंगे तो उतना पावर नेगेटिव होता है, तो 6 व 2 कितना हो जाएगा 8। और ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा क्या होती है, टेस्ला होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, तो 4 गुने 10 के पावर -8 टेस्ला। कितना सिंपल सा है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 4.6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, केवल इसको समझना है, ध्यान समझिएगा। चित्र 4.13 में दर्शाए अनुसार सीधे तार जिसमें 12 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित कर की जा रही है। देखिए 2 फिगर है, एक ए और एक बी। इसमें 12 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी यहां से 12 एम्पीयर की विद्युत धारा जा रही है। ध्यान समझिएगा। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार चाप में मोड़ा गया है, यानी जो ये अर्धवृत्ताकार आपको दिखाई दे रहा है, इसकी त्रिज्या कितनी है, ये मान लेते इसका सेंटर हो गया, इसकी त्रिज्या है आपकी 2 सेंटीमीटर की। ये भी इतना का है और ये भी आपका उतना ही का है, ये आपका सेंटर हो गया, इसकी भी त्रिज्या उतना ही है 2 सेंटीमीटर का। इस चाप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो गया, यानी इसके केंद्र पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र के मान को क्या करना है, ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आ गई। अब देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सीधे खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम सीधे खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र के मान को ज्ञात करते हैं। सीधे खंड मतलब जो ये वायर है, अगर इसको हम सीधा ऐसे बना दे, यानी अर्धवृत्ताकार रूप में न हो, तो सीधे खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र के मान को हमें क्या करना है, सीधे खंड के कारण यानी सीधा रेखा पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कितना होगा। मैं मान लेता हूं कि यहां मेरा पी पॉइंट है और यहां एक अल्पांश लंबाई की कल्पना किया। थ्योरी में पढ़े हुए हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के मान को निकालने के लिए एक अल्पांश लंबाई की कल्पना की जाती है और उस अल्पांश लंबाई को जोड़ कर हम चुंबकीय क्षेत्र के मानों को क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो ये डीएल हो गया और इसमें करंट इस प्रकार जा रही है आई, और इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र के मान को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो थीटा क्या होती है, थीटा जो एंगल होता है वो आई और एल के बीच बना हुआ एंगल होती है। तो बायो-सेवार्ट के नियम से अगर हम चलते हैं तो μ0 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर होता है। तो यहां एंगल कितनी होगी, तो देखिए करंट भी इसी दिशा में जा रहा है, ध्यान समझिएगा, और इसकी जो लंबाई है आपका पी पॉइंट इसी दिशा में है, पी पॉइंट इसी दिशा में है ना, तो आपकी करंट भी इसी दिशा में, लंबाई भी आपकी इसी दिशा में जा रही है, ध्यान समझिएगा। यानी पी पॉइंट चुंबकीय क्षेत्र कहने का अर्थ यह हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र का जहां हमें मान ज्ञात करना है वह धारा की ही दिशा में है। तो जब दोनों की डायरेक्शन एक तरफ होगी तो यहां थीटा कितना बनेगा, यहां थीटा कितना बनेगा 0 डिग्री। अल्पांश लंबाई और पी के बीच जो बना हुआ एंगल है वो कितना होगी 0 डिग्री, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक तरफ है। तो जब 0 डिग्री का मान अगर हम यहां रखते हैं तो डीबी का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
क्योंकि थीटा साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। तो पूरा जब हल करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो एक का आंसर निकल गया कि सीधे खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 के क्या आएगा, बराबर आएगा। समझ में आ गई। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, देखिए क्या कह रहा है। किस रूप में अर्धवृत्त द्वारा बी को दिया गया योगदान वृत्ताकार पासा के योगदान से भिन्न है और किस रूप में समान है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम डायग्राम के रूप में तोड़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। जैसा हम लोग थ्योरी के क्लास में पढ़े हुए थे कि जैसे मान लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा बना देते हैं, मेरे पास ये एक वृत्ताकार कुंडली है। अगर इसके केंद्र पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना होता है और इसमें करंट इस प्रकार फ्लो हो रही है और यहां मैं एक अल्पांश लंबाई का कल्पना कर लिया डेल्टा एल, या इसको हम डीएल भी लिखते हैं, ठीक है। और यहां से यहां तक जो दूरी है त्रिज्या इसकी आर है। तो इस पी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र होता है म्यू नॉट आई, अब बाटा में क्या होता है 2r, थ्योरी के क्लास में पढ़े हैं, बी बराबर म्यू नॉट आई बाटा में 2r। अगर मुझे इस P पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की जानकारी प्राप्त करनी होगी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे प्राप्त किया जाता है, जिधर करंट है उधर अंगूठा करना है और जिस पॉइंट पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है उधर सभी उंगली करना है। हथेली अंदर जाएगी तो क्रॉस, बाहर जाएगी तो डॉट। तो देखिए यहां से करंट इस प्रकार जा रहा है, ऊपर दिखा दिए, और इस P पॉइंट पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना होगा। तो हथेली कहां आ रही है, अंदर की ओर। तो इस केस में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे दिखाई, तल के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन यह कह रहा है आपसे कि एक वृत्ताकार पासा लेना है और एक अर्धवृत्ताकार पासा जो ये आपको दिखाई दे रहा है, तो दोनों में क्या समान है क्या भिन्न है। तो दोनों में समानता क्या है कि देखिए जब इस प्रकार करंट फ्लो हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो रहा है, अंदर, यानी ये वृत्त बहुत अल्पांश लंबाइयों से मिलकर बनी है। इसका चुंबकीय क्षेत्र को निकालने के लिए अल्पांश लंबाई पर जितना आ रहा है, अब डीएल 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 को क्या करते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे, तो इस वृत्त की क्या निकल जाती है, परिधि निकल जाती है। तो अब यहां ध्यान से समझिएगा, इस फिगर में करंट इस प्रकार जा रहा है जैसे इसमें आपको दिखाया गया था, समझ पा रहे हैं। और इसके सेंटर ओ पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र के मान को ज्ञात करना होगा। तो अगर मैं यहां से करंट से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालूं तब भी यहां क्रॉस होगा, अंदर की ओर देखिए, अंगूठा ऐसे कीजिए, हथेली कहां आ रही है, अंदर। अगर मुझे यहां से निकालना होगा, अंगूठा इधर कीजिए, हथेली कहां आ रही है, अंदर। अगर मुझे यहां निकालना होगा, यहां निकालना होगा, तो सभी केस में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां आ रही है, अंदर। यही कहानी इसमें भी हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि दिशा एक ही है, दिशा तो अलग अलग नहीं आ रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र का योगफल यहां भी होगा, यहां भी होगा, तो ये तो आपकी समान हो गई। अंतर क्या है, अंतर यह है कि ये अर्धवृत्ताकार है और ये पूरा वृत्ताकार है। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र का मान इसके क्या आएगा, आधा आएगा। अगर मुझे इसका चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो B बराबर म्यू नॉट आई बाटा में 2r, ये तो पूरा वृत्त का हो गया। और आधा के निकालने के लिए पुनः हमें 2 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। समझ पा रहे हैं आप। तो यही इनकी योगदान से क्या है, भिन्न है, क्योंकि इनका चुंबकीय क्षेत्र का जो मान आएगा इस वृत्त के चुंबकीय क्षेत्र की क्या आएगी, आधा आएगी, क्योंकि हमें यहाँ अर्धवृत्ताकार ही कंडीशन दिखाया गया है और यहाँ मुझे पूरा वृत्ताकार दिखाया गया है। समानता यह है कि इनका परिमाण भी जुटेगा, इनका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी ऐड हो जाएगी, क्योंकि इनमें भी डायरेक्शन एक तरफ है, इसमें भी डायरेक्शन एक तरफ है। बात समझ पा रहे हैं। तो अगर मुझे चुंबकीय क्षेत्र के मान को निकालना होगा तो म्यू नॉट एक कांस्टेंट राशि है और म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई गुने 10 के पावर माइनस 7। अगर म्यू नॉट बटा 4 पाई रहता तो उसका मान होता है केवल 10 के पावर माइनस 7। अगर म्यू नॉट का मान निकालना होगा तो 4 पाई गुने 10 के पावर माइनस 7। और आई कितना फ्लो हो रही है, तो देखिए क्वेश्चन में 12 एम्पियर, तो यहाँ 12 रख देंगे 2r।
त्रिज्या कितनी है 2 सेंटीमीटर, लेकिन अगर इसको हम मीटर में बदलेंगे तो 2 बाई क्या हो जाएगा 100, तो 100 को हम ऊपर लेके चले गए, समझ पा रहे हैं आप। और ये क्या है 2 है, 2 आपका ये वाला हो गया r, 2 बाई 100, 100 ऊपर चला गया और ये 2 हो गया, तो 2 4 और 4 दूनी 8, ये 8 हो जाएगी। तो या इसको ऐसे कटा दीजिए, 4 तिहाई 12 हो जाएगा और ये 2 दूनी का 4, समझ पा रहे हैं। 2 दूनी का 4 से 12 कटा दिए 3 मरत में और 2 से 4 कटा दिए 2 मरत में, तो कितना बचा, तो ये बचा 2, पाई के जगह हम रख देते हैं 3.14 और गुने 10 के पावर माइनस ये हो जाएगा 5, क्योंकि 2 पॉजिटिव इसका और 7 निगेटिव है, तो 2 को घटा दिए तो 5 हो जाएगी। 3.14 में अगर हम एक और छोड़ दिए, यहाँ 2 और यहाँ 3 छूट गया है, तो 3 मैं यहाँ लिख देता हूं, समझ पा रहे हैं। ये 2 गुने 3 और पाई का मान 3.14, पावर को घटा दिए। जब इसको हम हल करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3.14 में अगर 6 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा आपका 2 6 2 8 सॉरी 6 व 2 8 हो जाएगा और ये आपका 18 हो जाएगा। 18.84 गुने 10 के पावर माइनस 5। अगर हम इसको राइट आंसर के रूप में लिखेंगे तो कितना आएगा, चलिए ऊपर दिखा देते हैं। अगर हम 1.88 लिखें तो यहाँ पहले से दशमलव नहीं लगा है, एक अंक लेकर आए तो एक अंक पावर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 10 के पावर माइनस 4। सन्निकटन करेंगे तो 1.9 गुने 10 के पावर माइनस 4 टेस्ला हो जाएगी। इसका अगर पूरा वृत्त का होगा तो हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 9 दूनी 18 और 2 1 3, 3.8 हो जाएगी, 19 दूनी 38। समझ पा रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीका से समझ में आ गई होगी। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि क्या आपके उत्तर में परिवर्तन होगा यदि तार की उसी त्रिज्या के अर्धवृत्त में पहले की तुलना में उल्टी दिशा में मोड़ दी जाए, जैसे यहाँ फिगर में दिखाया गया था बी पार्ट। ध्यान समझिएगा, ए पार्ट आपका इस प्रकार करंट फ्लो हो रही थी, आपका बी में इस प्रकार करंट फ्लो हो रहा है। तो देखिए करंट का तो मान नहीं बदला और ना ही त्रिज्या का मान बदला, तो आंसर तो चेंज नहीं आएगी, आंसर तो इतना ही आएगा, बट इनकी दिशा क्या हो जाएगी, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि इधर जब करंट फ्लो हो रहा है तो आप अंगूठा को इधर कर रहे हैं और इस ओ पॉइंट पर ज्ञात करना है, तो सभी उंगली को लेकर जा रहे हैं, तो हथेली कहां आ रही है, अंदर। अगर आप करंट को ऐसे फ्लो कराएंगे तो अंगूठा को ऐसे करना होगा और इस ओ पॉइंट पर अगर मुझे चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना होगा तो सभी उंगली को ले जाएंगे, तो हथेली कहां आ रही है, बाहर आ रही है। तो जब हथेली बाहर आ रही है तो यहां हमें दिखाना होगा डॉट और यहां हमें दिखाए थे क्रॉस। तो क्या बदल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्या इसके आंसर में परिवर्तन हो जाएंगे, तो इसके आंसर में नहीं परिवर्तन होंगे, बट इनकी दिशा एक दूसरे के क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। यानी यह कागज तल के अंदर की ओर होगा, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र इस फिगर में, और इसमें कागज तल से बाहर की ओर होगा। तो आई होप आपको 4.6 अच्छे तरीका से समझ में आ गई होगी। इतनी बातें स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद नंबर 4.7 आपका क्या कह रहा है, देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की 100 कसकर लपेटे गए फेरो कि किसी ऐसी कुंडली पर विचार कीजिए जिसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। यह आपकी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से हम बना सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे बनाएं। ये एक कुंडली हो गई, ध्यान समझिएगा, इसकी सेंटर ये हो गया, इसकी त्रिज्या दिया है 10 सेंटीमीटर और इसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के मान को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इस प्रकार इस पर करंट फ्लो कर रही है, इस प्रकार, ठीक है। तो इसके केंद्र पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र के मान को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, म्यू नॉट आई बाटा में 2r। अब यहां से एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसमें लपेटों की संख्या दिया हुआ है, यानी कितने लपेटे हैं, 100। तो जब लपेटों की संख्या दिया रहता है तो इसमें हम n से गुना कर देते हैं। अब यहाँ b बराबर म्यू नॉट का मान हो जाएगा 4 पाई गुने 10 के पावर माइनस 7। समझ पा रहे हैं। i देखिए कितना 1 और लपेटों की संख्या कितना हो गया 100,
2r के जगह पर 10 सेंटीमीटर, लेकिन अब यहाँ लिखेंगे 10/100 क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया जाता है। अब यहाँ से 2 से 2 कटा दिए तो ये हो जाएगा 2 पाई गुने 10 के पावर -5, दो को पॉजिटिव साथ निगेटिव घट गया, ये ऊपर चली जाएगी तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 10 के पावर 2, ये ऊपर जाएगा, पहला गुने चौथा के अनुसार, लेकिन मेन बाटा के नीचे कितने हैं 2 है, तो जो नीचे वाला होता है वो किस में जाता है, पहला में जाता है। तो 100 को ऊपर लेकर गए यानी 10 के पावर 2 और नीचे कितना बचा, तो नीचे बचा 10। अब यहां से क्या करते हैं 2 पाई, ये हो जाएगा 3, इसको भी ऊपर लेकर चले गए तो 10 के पावर -1 होगा, 5 में 2 घाटा 3 और इसको ऊपर लेकर गए तो 10 के पावर -1 हो जाएगा 2 पाई के जगह पर 3.14 और इसको हल करेंगे तो 3 1 4 और 3.14 में 2 से गुना करते हैं तो 6.28 आ जाएगी, 14 दूनी 28, 3 दूनी 6 और गुने 10 के पावर -4 और इसका मात्रा क्या होता है टेस्ला। सिंपल सी क्वेश्चन थी। तो आई होप हम लोग 4 पॉइंट आपका 5 भी न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ लिए, 4.6 भी बना लिए, 4.7 भी बना लिए। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसके आगे वाले न्यूमेरिकल का अध्ययन करेंगे, यानी आपको घबराना नहीं है, केवल थ्योरी अच्छे से पढ़िए, आपको न्यूमेरिकल में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए।